राजा बलि से कहा, राजन ये देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु आए हैं, ये साक्षात नारायण है, 3 पग भूमि देने के लिए मत कहना। और सुनो, इनसे तो ये कह दो, बोले कल आना महाराज, कल देंगे। राजा ने कहा, बोले गुरुदेव अगर ये साधारण मानव हुए तो ये 3 पग भूमि जो मांग रहे हैं उतनी ही लेंगे, और यदि कहीं ये नारायण निकले तो महाराज संसार में मेरी इतनी ख्याति होगी, लोग ये कहेंगे कि बोले एक ऐसा भी भक्त हुआ जिसने नारायण को ही दान दिया। दुनिया नारायण से मांगती है और मैं नारायण को दूंगा, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। देखिए भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प कर लिया। ये नबद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। 3 पग भूमि के लिए दान जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, लिखा है भगवान विराट रूप में हो गए। विराट पुरुष भगवान नारायण ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। और सुनिए, 1 पग से ऊपर के भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, सत्यलोक जो है वही ब्रह्मलोक है। 1 पग से ऊपर के 7 लोक, दूसरे पग से नीचे तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, नीचे के 7 14 भुवन नाप दिए। बोले राजन 1 पग भूमि बची है, अभी 1 पग कहाँ रखूं? भगवान ने जैसे ही कहा, हाथ जोड़ करके बलि कह रहा है, बोले ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी? बोले दानी श्रेष्ठ है। बोले तो अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रख दो। और जैसे ही चरण सर पे रखा, भगवान ने शुतल लोक का राज्य दे दिया। और भगवान ने कहा, राजन मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे ही छल लिया। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए? अगर तुम पुनः त्रिलोकी मांगोगे तो मैं पुनः वापस कर दूंगा। बोले अब मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जब भी मैं घर से बाहर जाऊं और जब भी घर में एंट्री करूं आऊं, तब तक तुम्हारे दर्शन हो। भगवान बोले इसका मतलब तो चपरासी बन जा। हाँ, अच्छा भगवान यहाँ द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया घूमती फिर रही है। बोले महाराज हमारे पति आजकल नहीं है, कहाँ गए? कह के गए थे साल भर में आ जाऊंगा लौट करके, यहाँ तो बरसों बीत गए। नारद जी ने बताया आजकल नारायण ने तो, प्रभु ने तो नौकरी ज्वाइन कर ली। किसकी? बोले राजा बलि के यहाँ शुतल लोक में माता लक्ष्मी पहुंची हैं एक सूती धागा लेकर के भाई बनाने के लिए। अच्छा बड़े लोगों को से संबंध कोई भी बनाना चाहता है? लक्ष्मी जी आई, बोले भैया, ओ भैया बलि, नारायण की लक्ष्मी की आवाज सुनी। बोले बहन आ गई। भैया कह रही है तो बहन आई है। और बोले कहो बहन आइए, पधारो, साक्षात लक्ष्मी आई है शुतल लोक में। हाथ में कलावा बांधा है और बांधने के बाद में कहा, आज से तुम मेरे भाई हो। राजा बलि ने कहा, बहन मैं अगर तुम्हारा भाई तो तुम मेरी बहन हो, जो मांगोगी वो दे दूंगा। मांगो क्या चाहिए? देखो, बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो मैं मांगने जा रही हूं क्या तुम वो दे दोगे? बोले हाँ, तुम जो कहोगे वही तुम्हारा। बोले जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, उसे दे दो। बोले बहन तू भी मांगने में कंजूसी कर गई, मांगा भी तो द्वारपाल है। कहने का भाव, वामन भगवान के रूप में भगवान आज भी बलि के यहाँ हैं, और नारायण के स्वरूप में भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ पधारे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद में यहाँ रघुवंश की कथा आती है, चंद्रवंश की, सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश में यहाँ लिखा है एक प्रतापी राजा है, नाम है दशरथ। क्या नाम है? दशरथ।
इनके वंश का नाम था सूर्य वंश, लेकिन इनके वंश में एक राजा हुए, नाम था रघु। इनकी कीर्तियां इतनी फैल गई, बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, प्राण जाए बरु बचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए मरे बचन न जाए, प्राण जाए मरे बचन न जाए। इनकी ऐसी प्रतिज्ञा थी, बोले धर्म रक्षा के लिए प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना मंजूर है, धर्म को छोड़ना मंजूर नहीं है। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा। देखो सूर्यवंश से नाम बदल करके पड़ गया रघुवंश, और इसी रघुवंश में अज महाराज के पुत्र दशरथ, उनके चौथेपन होने को आया, कोई संतान नहीं हुई, गुरु की शरण में गए। देखिए ये कथा हमें बड़ी सुंदर भाव सिखाती है, बड़ा सुंदर शिक्षा देती है। माताओं ध्यान से सुनना, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। एक होता है शारीरिक कष्ट, एक होता है मानसिक कष्ट, और एक होता है आध्यात्मिक कष्ट है? और तीनों कष्टों की दवाएं भी 3 अलग अलग हैं। अगर किसी को शरीर कष्ट हो जाए, जैसे आप जा रहे हो और कहीं कांटा लग जाए, तो किसकी याद आती है? ओई मैया मर गो, है जी? मैया याद आती है नहीं आती? सुई लगे तो ओई मैया। अच्छा सुनो, ये शरीर कष्ट में माँ याद आई, और कोई मानसिक कष्ट हो, कोई काम बिगड़ जाए तुमसे, बड़ा काम बिगड़ जाए, तो क्या कहोगे? बाप रे बाप। तो कौन याद आया? पिता याद आया। मानसिक कष्ट में पिता याद आते, और सुनो शरीर कष्ट में माँ की याद करने से वो शरीर कष्ट कम हो जाता है। ऐसे ही मानसिक कष्ट मानसिक कष्ट में पिता की याद करने से मानसिक कष्ट भी दूर हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट जब आवे तो फिर माँ बाप की नहीं, फिर गुरु की आज्ञा का पालन करो, फिर गुरु का चिंतन करो। आज देखो परेशानी हुई, थोड़ा दिक्कत हुई, क्या बोले चौथापन आ गया, अभी संतान नहीं हुई, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु जी के पास गए और वहां जाकर के निवेदन किया, बोले कब होंगे? धरहु धीर हो यही सुध चाही, धरहु धीर हो यही सुध चाही, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धर्म धीर, धीरज रखिए, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखियो। यहाँ धैर्य की बात है, धैर्य धारण करो, 4 हो गए, एक की बात नहीं है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? बोले ये वो ऋषि हैं राजन जो तुमको श्राप दिया, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि। हाँ, और इन्होंने ही यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और क्या हुआ? समय आया, माताएं गर्भ से हुई, 9वें महीने का अंत हुआ, 10वें महीने का प्रसव आया, तो क्या
बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र महीना और शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त ठीक 12 बजे। देखो राम जी ने ठीक 12 बजे जन्म लिया और ठाकुर जी ने कन्हैया ने रात्रि 12 बजे। इसलिए इंतजार कर रहा हूँ 12 भी बजे नहीं है, मैं सोच रहा हूँ 12 ही बजे करूं। और यहां देखिए ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। नाम हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैया सुमित्रा ने कहा था कि मेरे अगर 2 जुड़वा पुत्र हुए तो मैं तुम दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। इसलिए लक्ष्मण लगे राम की सेवा में और शत्रुघ्न लगे भरत की सेवा में। समय आया, बहुत सारी कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। समय व्यतीत हुआ, राम जी बाल्यकाल लीला अल्पकाल विद्या सौ पाई। गुरु गृह गए, हाँ गुरु जी के यहाँ जाकर के अल्प समय में विद्या पाई है। उसके बाद में विश्वामित्र जी आए यज्ञ रक्षा के लिए। ताड़का मारीच सुबाहु आदि का वध किया। जनकपुर गए हैं, धनुष भंग किया, विवाह हुआ, वापस आए। कभी कभी ज्यादा खुशी हो जाए ना घर में, उनको नजर लग जाती है। मंत्रा ने ज्ञान दे दिया, बोले सुबह होते ही तेरे सौत के बालों को बिठाया हो जाएगा राज्य में, गद्दी पे। राम को राज्य मिल रहा है, तेरे भरत को नहीं, कुछ कर तो सही। मंत्रा की कुटिल नीति के कारण कैकेयी विचलित हो गई, वरदान मांग लिए। कौन कौन से? 14 वर्ष राम वनवास, मेरे भरत को गद्दी और राम को 14 वर्षों का राज्य हुआ। जंगल का मिला। जंगल में राम जी जब पहुंचे हैं, लिखा है बाद में पिता ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। 6 दिन हुए थे राम जी को घर से गए हुए, इसलिए 6 बार राम राम कहा। दशरथ ने प्राणांत कर लिया और अंत में भरत जी मनाने गए हैं, नहीं आए, पिता की आज्ञा है। और लिखा है भरद्वाज आदि मुनियों के दर्शन करते हुए राम जी लंका पहुंचे। किष्किंधा आदि में सुग्रीव जी से मित्रता हुई है, हनुमान जी से भेंट हुई है। और अंत में वानर सेना को लेकर के भगवान लंका में पहुंचे। हनुमान जी के द्वारा लंका जला दी गई। सोने की लंका धू धू करके जल गई। रावण कुंभकर्ण आदि का हनन करने के बाद में राम जी पुनः पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आए और वहां दीपोत्सव हुआ। और कैसा दीपोत्सव हुआ? बोले जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई, फूलों से अयोध्या सजाई, हारों से अयोध्या सजाई, सजाई हारों से अयोध्या सजाई, सजाई हारों से अयोध्या सजाई।
जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। फूलों से अयोध्या सजाई। राघवेंद्र सरकार की। जयकार पुकार रहे, सब जय जयकार पुकार रहे, सब जय जयकार पुकार रहे, सब जय जयकार पुकार रहे। श्री राम अवध में पधार रहे, श्री राम नगर में पधार रहे, श्री राम अवध में पधार रहे, श्री राम नगर में पधार रहे। तीनों लोगों में खुशियाँ छाई, तीनों लोगों में खुशियाँ छाई। जय जय राजा राम रघुराई, जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। सुख पाता है, जो आता है सुख पाता है। भैया ऐसे बात नहीं मानी जाएगी। राम जी आ गए तो ठाकुर जी भी आएंगे ताली बजा के। और देखो यहाँ हाजिरी लगाना चाहो तो नाच सकते हो। जो आता है सुख पाता है, जो आता है सुख पाता है। श्री राम खुशी से नवाता है, श्री राम खुशी से नवाता है। मेरे राम खुशी से झुकाता है, मेरे राम खुशी से नवाता है। मेरे राम रहे मुस्काई, मेरे राम रहे मुस्काई। फूलों से अयोध्या सजाई, जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। जय जय राजा राम रघुराई, फूलों से अयोध्या सजाई। फूलों से अयोध्या सजाई, हारों से अयोध्या सजाई, सजाई हारों से अयोध्या सजाई, सजाई हारों से अयोध्या सजाई। जय जय राजा राम रघुराई, हारों से अयोध्या सजाई। जय जय राजा राम रघुराई, हारों से अयोध्या सजाई। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अवध बिहारी जी, जन्मे अवध बिहारी जी, जन्मे अवध बिहारी जी, जन्मे अवध बिहारी जी। महिमा है जग में न्यारी जी, महिमा है जग में न्यारी जी, महिमा है जग में न्यारी, महिमा है जग
ब्रह्मा रुद्र हर साई, रहे ब्रह्मा रुद्र हर साई, फूलों से अयोध्या सजाई। जय